मिर्जापुर जिले के जमालपुर बाजार में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सपा प्रदेश सचिव रामराज सिंह पटेल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा रामराज सिंह पटेल को सपा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी मिलने पर अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद जमालपुर बाजार में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया माल्यार्पण कर। वहीं आपको बता दें, वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव रामराज सिंह पटेल ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा है, लोकसभा चुनाव में अधिक सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया, वहीं उपचुनाव में भी सपा चुनाव जीतेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम जीतेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें मांझवा विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी है। उनका निर्देश है कि चुनाव विधानसभा में जनसंपर्क तेज कर दें। हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, हमने महीनों सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया। किसानों के हित में हमें जेल भी जाना पड़ा बीजेपी सरकार में। तिवारी जी, पूर्व प्रधान प्रतापपुर, आदरणीय रामानुज जी, प्रसाद जी, कार्तिक कवि जी, श्याम जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आज़ादी के 75-76 साल बाद देश में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जनता की चुनी हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने हमें प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। उसी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा माननीय श्री अशोक दीक्षित के नेतृत्व में यहाँ पर मेरे लिए स्वागत समारोह रखा गया था। किस तरह से चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? मझवा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिबेन लगभग 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। जिनके स्वागत में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आदरणीय जुझारू नेता बड़े भाई रामराज पटेल जी, जुझारू है जो जमालपुर के आपका सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात को तो इसलिए मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूँ। आप जब भी क्षेत्र की सेवा करने को तैयार होंगे, आपके इस देश की जनता ये भूल चुकी है कि हम इस देश के मालिक हैं। हम वोट देते हैं तो एमएलए बनता है, एमएलए मुख्यमंत्री को चुनता है, हम शासन चुनते हैं तो सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है और प्रधानमंत्री फिर दोनों सदनों में पास करके राष्ट्रपति बनाता है और राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है। ये सारी ताकत हमारे हाथ से नहीं निकली, हमारे हाथ से निकली। जिस दिन हम सही लीडर चुनना शुरू कर दें, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज इसकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं। सन 75 के पहले ये चर्चा करते थे नेता, जब टिकट वितरण करते थे कि कौन नेता संघर्षशील है, कौन नेता ईमानदार है, उसको टिकट देते थे। गलत कह रहा हूँ? माननीय दिनाज सिंह 80 का चुनाव लड़े थे, हमारे गांव में गए थे। उस समय हम हाई स्कूल पास करके इंटर में एक चबूतरा था, उसी पर खड़े हो गए, खूब भाषण उछड़ दिए और उसके बाद थोड़ा लंबे थे, ऐसे कुर्ता फैला दी। कह रहे यार किसान के लड़का ही कुछ दे दे, जा गाड़ी में तेल भरा बदे। उस समय रुपया 2 रुपया खन्नी चन्नी उनका पूरा भर गया। तो चुनाव लड़ते थे नेता। और आज इतनी मानसिकता खराब हो गई कि चट्टी चौराहे पर हम बैठ कर बात करते हैं कि अरे यार फलाना जनता था 3 करोड़ खर्चा करा था, 5 करोड़ खर्चा करा था, के खर्चा करा था, कहाँ खर्चा करा था, इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन इस पर हम विचार कर लें तो वो 5 करोड़ खर्चा कर रहा है, तो ये 5 करोड़ लाया कहाँ से? गलत कर रहा हूँ प्रधान जी? ये 5 करोड़ लाया कहाँ से? किसका जेब काटा, किसका घर लूटा? उस दिन हम उसको वोट देना बंद कर देंगे, चाहे किसी दल का हो। और हम
हमको ये चट्टी चौराहे पर चर्चा करनी चाहिए, और चट्टी चौराहे पर चर्चा हम तब करेंगे जब हम गांव-गांव मीटिंग करेंगे, एक व्यक्ति से बात करेंगे तो हर व्यक्ति भगत सिंह बन सकता है, नहीं बन सकता। देश की आज़ादी के समय गांधी जी अनशन करते थे, पूरा जुलूस निकलने लगता था गांव-गांव। और आज अखिलेश यादव में ताकत है कि अखिलेश यादव अगर कह दें कि समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर निकल जाओ तो लोग निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन गांव-गांव हम संपर्क करना शुरू कर देंगे तब अखिलेश यादव अगर कहें तो लाखों लाख लोग सड़क पर निकल जाएंगे। भाजपा वालों को कुर्सी छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ। हर मीटिंग में अखिलेश यादव जी कहते हैं इसको चुनाव लड़ना है, संपर्क करो, गाँव-गाँव जाओ, लेकिन कोई आता है?